हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ धनु राशि फल मई 2022 के बारे में कि धनु राशि वालों का ये महीना मई का कैसा रहने वाला है। मई ही नहीं, आप इसको 15 जून तक मान के चलो, क्योंकि मई पूरा मई और आधा जून का मैं आपको फलादेश करने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, मई के प्रथम 15 दिनों में सूर्यदेव उच्च के आपके कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे और प्रथम 15 दिन के बाद यानी कि 15 मई से लेके 15 जून तक आपके कुंडली के ये छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसका क्या असर पड़ेगा आप पर में 1 मई से लेकर के 15 जून तक, आज के इस वीडियो में आपको यही देखने को, यही समझने को मिलेगी। इस वीडियो में आप विभिन्न ऋषियों का मत भी देखोगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से आपके ऊपर में कुछ थोप दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं इसमें आपको महर्षि भृगु का जो ज्योतिष शास्त्र के मूल प्रवर्तक जो हैं वही है, मूल रूप से उन्होंने ही ज्योतिष शास्त्र का उत्थान किया, उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी। तो उनका क्या मत है मैं वो भी आपको बताऊंगा। नैमी चंद शास्त्री भारतीय ज्योतिष के लेखक, उनका क्या मत है वो भी बताऊंगा। एक और राइटर जिनका नाम सूर्यकांत झा, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इन सब के बाद मेरा क्या मत है, मेरा क्या मानना है, आपको वो भी पता चलेगी इस एक वीडियो में। देवी और सज्जनों, जगदम्बा जगत माता जानकी सीता मैया कह रही हैं कि माता धरित्री जन के पिता में स्वामी चरामो जगताम धीसः तथापि दुःखम वनवास काले निवारजते केम ललाट रेखा। जगत माता जगदम्बा जानकी कह रही हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे माता के रूप में धरती मैया प्राप्त हुई। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। आखिर मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है कि जिसको माता के रूप में जो ओरिजिनल माँ है धरती, मुझे वही प्राप्त हो गई। यानी कि माता सीता जगदम्बा धरती पुत्री हैं। माता धरित्री जन के पिता में, यानी कि पिता के रूप में मुझे जनक प्राप्त हुए। आहा, जिस जनक का अर्थ ही होता है पिता, जहाँ से ऐसे पिता उनको प्राप्त हुए, उस समय के बाद जनक का अर्थ ही लेखक ने लिख दिया पिता। व्याकरण के जानने वालों ने लिख दिया पिता, जनक अर्थात पिता। जिसका अर्थ ही पिता होता है वो पिता मुझे जनक के रूप में प्राप्त हुए। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली इस धरती पर में कौन होगा। माता धरित्री जन के पिता में स्वामी चरामो जगताम धीसः। स्वामी के रूप में, पति के रूप में स्वयं भगवान श्री राम मुझे प्राप्त हुए, जो इस अखिल ब्रह्मांड के
अधिष्ठाता हैं, जो मालिक हैं, स्वामी हैं, स्वामी के रूप में मुझे वो प्राप्त हुए। भला मुझे बताओ कि इससे ज़्यादा किसी का भाग्य क्या साथ देगा, इससे ज़्यादा कोई भाग्यशाली क्या हो सकता है। फिर कहती हैं कि तथापि दुखम वनवास मध्य, यानी कि फिर भी मुझे भयंकर, भारी से भारी, भयानक से भयानक दुख की प्राप्ति हुई। कब? तो वनवास काल में, वनवास के समय में। तब मैं ये समझी कि निवार जते केम ललाट रेखा, यानी कि वो कौन है जिसके ललाट पर में, भाग्य पटल पर में जो लिख दिया गया, उसको दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं मिटा सकती। आपके भाग्य पटल पर में जो लिख दिया गया है उसको किसी के पास शक्ति ही नहीं है मिटाने की। स्वयं ईश्वर भी उसमें हस्तक्षेप जल्दी नहीं करते। बहुत जगह, बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां भगवान ने हस्तक्षेप करके और विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया है। अपने लिए तो कभी नहीं किया, लेकिन भक्तों के लिए कभी कभी उन्होंने ऐसा किया है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास में मार्कंडेय ऋषि का, जिस बालक को विधाता ने सिर्फ 5 वर्ष की उम्र दी, 5 वर्ष की ही आयु दी, महादेव ने उसको अमर कर दिया। कैसे? क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र जो आप जाप करते हो उसका निर्माण किया और उसका जाप करना शुरू कर दिया। उनके जाप करने से महादेव प्रसन्न हो गए और उनको अमरता का वरदान दे दिया, चिरंजीवी का वरदान दे दिया, जिसको केवल विधाता ने 5 वर्ष की आयु दी थी। अच्छा, अगर ज्योतिष इतना सत्य है, ज्योतिष अगर ये है कि जो भाग्य पटल पर में लिखा हुआ है उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं मिटा सकती, तो आखिर फिर हम भविष्य क्यों देखते हैं और क्यों दिखवाते हैं? हम अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली का अध्ययन क्यों करते हैं अथवा क्यों करवाते हैं? जब फिक्स है सब कुछ तो हम ऐसा क्यों करते हैं? फिर कहा गया कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो आपका भविष्य है, जो आपका प्रारब्ध है, उसको बदलने की क्षमता केवल एक भगवान शिव, विष्णु, महादेव, त्रिपुरारी के पास ही, माहेश्वर के पास ही है। 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक जो प्रारब्ध है जिसको कोई नहीं बदल सकता सिवाय महादेव के, और दूसरा वो सामान्य फल, सामान्य भविष्य, सामान्य दुख, सामान्य सुख, जिसको पूजा पाठ जप तप के जरिए कम अथवा ज़्यादा किया जा सकता है। तो फिर हम जन्म कुंडली का अध्ययन आखिर क्यों करवाते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? तो वहीं पर में लिखते हैं कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता, खष्ठी दिने या अक्षर मालिका च, ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते, दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। कहते हैं कि जिस प्रकार से घने अंधकार में कोई वस्तु बिना दीपक, बिना प्रकाश के सहारे के मैं अथवा आप नहीं देख सकते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन की भावी घटनाओं को जन्मपत्री रूपी दीपक से प्रकाशित कर प्रकट किया जाता है, और उसके अच्छे बुरे प्रभाव जो सामान्य फल हैं उनको कम या ज़्यादा करके प्राप्त किया जाता है। इसीलिए हम लोग जन्मपत्री का निर्माण करवाते हैं और बढ़िया विद्वान से दिखवाते हैं। आइए, थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की, अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सूर्य देव जो हैं आपके कुंडली के 5म भाव में 15 मई तक जो रहेंगे, इसका आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा।
इसके बारे में महर्षि भृगु का क्या मत है पहले आप वो देख लो, उसके बाद नेमीचंद शास्त्री का, उसके बाद सूर्यकांत झा का, उसके बाद राजा मिश्रा का क्या मत है मैं आपको बताऊंगा। महर्षि भृगु कहते हैं देवी और सज्जनों कि जिस व्यक्ति का मेष का सूर्य लग्न से 5वें स्थान में, राशि से 5वें स्थान में हो, वह मनुष्य बड़ा बुद्धिमान होता है। यानी कि जिस समय चाहे सूर्य की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, अथवा गोचर में उसका समय ही क्यों ना चल रहा हो, जब सूर्य 5वें भाव में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को वो विशेष बुद्धिमान बना देते हैं। ये तो कहते हैं कि 5वें भाव में हो तो वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है तथा विद्वान भी होता है। यानी कि 15 मई से पहले पहले सूर्यदेव के इस भाव में बैठने के कारण आपकी बुद्धि बड़ी कमाल की काम करेगी और लोग आपको विद्वान भी समझेंगे। समाज आपको विद्वान के रूप में, बुद्धिमान के रूप में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी देगा। कहते हैं कि और बहुत धर्म का ज्ञान रखने वाला वो व्यक्ति होता है, धर्म के प्रति भी रुझान बन जाएगी और उस फील्ड में उस तरफ आपका ध्यान बार बार जाएगा जिसमें से धर्म के सागर से मोती आप चुन करके निकाल लोगे और उन मोतियों की ज्ञान रूपी माला बना करके पहन लोगे और लोगों को भी पहनाओगे। यानी कि इस समय में आपको सूर्य के इस भाव में बैठने के कारण महर्षि भृगु कहते हैं कि आप इस समय में 15 मई तक विद्वान भी बने रहेंगे, बुद्धिमान भी बने रहेंगे और धर्म के पथ पर चलने वाले भी बने रहेंगे। कहते हैं कि और धर्म का आपके पास में विशेष जो है सुज्ञान भी होगा। देवी और सज्जनों, उसके बाद कहते हैं कि बुद्धि योग से भाग्य की उन्नति पाने वाला भी वो व्यक्ति इस समय में बना रहेगा। यानी कि अपने बुद्धि के बदौलत, अपने दिमाग के बदौलत, अपने विद्या के बदौलत इस समय में आप धनु राशि वाले भाग्य का भी सहारा लेने से नहीं चूकेंगे। भाग्य को भी आपको साथ जो है सो देना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि संतान पक्ष से भी वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है। यानी कि इस समय में अगर आपके कोई बच्चे हैं, संतान पहले से है, तो उसके सुख प्राप्ति का सूर्यदेव आपके लिए योग बना रहे हैं। वहाँ से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपका संतान भी इस समय में भाग्यवान समझा जाएगा। जिस किसी को और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि बड़े प्रभाव के साथ बोलने वाला भी वो व्यक्ति इस समय में बना रहेगा। 15 मई से पहले पहले आपके बोलने की क्षमता भी बड़ी कमाल की रहेगी और आप जिन बातों को बोलोगे उन बातों का प्रभाव भी आप पर में विशेष तौर पर में जो है सो बना रहेगा। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि अपने अंदर भाग्यवानी की, दिमाग में गर्मी रखने वाला भी होगा। आपके मन में ये अहंकार भी कहीं ना कहीं घर कर जाएगा कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ही हूँ जो धर्म के पथ पे चल रहा हूँ, बाकी तो सब अधर्मी है, मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। इस प्रकार का दिमाग में आपको अहंकार जो है धीरे धीरे करके वो प्रवेश करना शुरू कर देता है। आमदनी के स्थान में कमजोरी समझने वाला और लाभ प्राप्ति के लिए उदारता को छोड़ देने वाला वो व्यक्ति उस समय में बन जाता है। कहते हैं कि आमदनी के क्षेत्र में जब पैसा कमाने की बात आती है तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर में सूर्यदेव के बैठने के कारण उसको कमजोरी का अनुभव होता है और लाभ प्राप्ति के लिए वो व्यक्ति, यानी कि आप 15 मई तक जो है अपनी उदारता को छोड़ देंगे, उदारता आप नहीं बना के रखेंगे। और क्या कहते हैं, तो कहते हैं तथा बातों में, यानी कि बोल करके
पूरी उदारता रखने वाला तथा बड़ा दूरदर्शी तथा बड़ा ज्ञानी तथा चतुर एवं भाग्य की उन्नति के लिए बड़ी ऊंची तरकीब निकालने वाला और बड़ा भाग्यवान बन के रहता है। यानी कि इस समय में 15 मई तक जो है सो सूर्य देव के कारण आप बड़े दूरदर्शिता देखने में सक्षम होंगे, दूर तक देख करके, और उसका क्या रिजल्ट होगा लॉन्ग टर्म के लिए आप ले पाने में सक्षम होंगे। बड़े ज्ञानी समझे जाएंगे, बहुत चतुर लोग आपको मानेंगे, भाग्य की भी विशेष उन्नति होगी और बड़ा ऊंचा तरकीब के साथ आप बड़े भाग्यवान बने रहेंगे। ये महर्षि भृगु का कहना है 15 मई तक आपके लिए ये रिजल्ट जो है सो लागू होगा। नेमीचंद शास्त्री जी का क्या कहना है वो भी आप देख लें। नेमीचंद शास्त्री कहते हैं कि नेमीचंद शास्त्री का जो फल है वो थोड़ा सा इनसे अलग है। जैसे कि कहते हैं कि पंचम भाव में अगर सूर्य जितने दिन के लिए आ जाए तो उस व्यक्ति को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ता है। ये बता रहे हैं कि 15 मई से पहले पहले आपको हेल्थ वाइज इशू का कुछ सामना करना पड़ेगा। अल्प संततिवान यानी कि संतान के मामले में जो है सो आपको कम संतानें होंगी। सदाचारी लेकिन इस समय में आप बने रहोगे। आपका चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने चरित्र को, कैरेक्टर को आप लूज नहीं करोगे। बुद्धिमान बने रहोगे, जैसा कि महर्षि भृगु ने भी कहा कि बुद्धिमान तो आप बुद्धिमान बने रहोगे, लेकिन थोड़े से दुखी भी रहोगे। और नेमीचंद शास्त्री कहते हैं कि शीघ्र क्रोधी यानी कि गुस्सा जल्दी आपको आएगा, और वंचक यानी कि काफ़ी बोलने वाले जो है सो आप बने रहोगे। ये किनका कहना है? ये नेमीचंद शास्त्री जी का कहना है। उसके बाद जो है सो सूर्यकांत झा ज्योतिषाचार्य शिक्षा शास्त्री PhD, इनका क्या कहना है वो देखो आप। ये कह रहे हैं कि अगर नवमेश यानी कि ये जो है नवमेश है, सूर्य आपका नवमेश है, भाषाओं का अंतर है थोड़ा सा, नवमेश है। ये कह रहे हैं कि नवमेश अगर सुत भाव में आ जाए, यानी कि ये सुत भाव है, पंचम भाव, नवमेश अगर सुत भाव में आ जाए तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पुण्यवान हो जाता है, पुण्य करने वाला होता है। और क्या कहते हैं कि देव और गुरु का भक्त होता है, देवताओं की भी भक्ति करता है, गुरु की भी भक्ति करता है, देवताओं से भी उसको उतने समय के लिए आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और गुरुओं से भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो आपको देवताओं से भी 15 मई तक आशीर्वाद मिलेगा और गुरु से भी आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। वो व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखता है इस समय में, तो इस समय में आप 15 मई तक बड़े सुंदर और आकर्षक दिखोगे। और उनके पुत्र यानी कि संतान भी जो है सो काफ़ी पुण्यवान होते हैं, वो भी पुण्य की प्राप्ति जो है सो कर लेते हैं। उसके बाद और क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि अगर सूर्य, कहते हैं कि अगर जितने समय के लिए भी सूर्य अगर मेष राशि में आ जाए, चाहे वो जन्म कुंडली के महादशा में आए, अंतरदशा में आए, प्रत्यंतर में, सूक्ष्मंतर में, प्राण में ही क्यों न आए अथवा गोचर में ही क्यों न आए, तो उसका क्या फलादेश कह रहे हैं सूर्यकांत झा ज्योतिषाचार्य जी? कह रहे हैं कि यदि सूर्य मेष राशि में आ जाए तो जातक यशस्वी हो जाता है, उसके यश में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, होशियार होता है, बुद्धिमान होता है और घूमने का उतने समय के लिए वो शौकीन हो जाता है, उसको घूमने टहलने में बड़ा मज़ा आता है। कहते हैं परंतु उसके पास में धन की कमी का एहसास होता है। उसके बाद कहते हैं कि वह अस्त्रों का कार्य करके विशेष लाभ ले सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, CRPF में हो, फौज में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो उसको इस समय में ज़्यादा लाभ मिलने की जो है
सो संभावना दिखाई देती है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि जिस व्यक्ति का सूर्य पंचम भाव में जितने दिन के लिए आ जाए तो यहाँ भी कहते हैं कि धन की कमी उस व्यक्ति को होती है। विदेश में जाकर के रहने की उस व्यक्ति के मन में इच्छा जो है उत्पन्न हो जाती है। और क्या, तो स्वभाव भी थोड़ा सा ढीला ढाला, थोड़ा सा वो चुस्ती फुर्ती तेजी जो चाहिए उसमें कमी का उस व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन राज्य से जो है सो सम्मान की प्राप्ति होती है। तो ये इन तीनों राइटर का कहना है। अब इन सब के बाद मेरा क्या कहना है, मेरा क्या मत है, अब आप वो सुनो। मैंने ये प्रयास किया कि मैं अपना मत आप पर मैं थोपूं नहीं। जो है ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक सब हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका क्या कहना है मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेरी इतने कम उम्र की जो अनुभव है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। मेरी उम्र बहुत नहीं है, लेकिन मैंने इतने ही उम्र में 2 लाख से 3 लाख कुंडली लगभग मैंने देख ली। विश्वास बड़े बड़े लोगों को नहीं होता है कि कैसे इतने लोगों की कुंडली आपने देखी, लेकिन मैंने देखी। आइए अब मैं अपनी राय आपको देता हूं कि 15 मई तक सूर्यदेव आपको क्या क्या रिजल्ट देंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य उच्च के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और ये एक योग कारक ग्रह भी है, भाग्य के मालिक भी हैं। इस कुंडली में सूर्यदेव 6, 8, 12 और एकादश भाव के अलावा हर जगह कहीं भी बैठे रहेंगे तो वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। क्या क्या देंगे, मेरा क्या मानना है वो सुनो। मेरा मानना है कि ये जो 5वां भाव है ये संतान का भाव होता है। तो सूर्य देव की यहाँ पर में स्थिति के कारण 15 मई तक अगर किसी को बच्चा होने वाला है, धनु लग्न अथवा धनु राशि का व्यक्ति है, तो उसको पुत्र प्राप्ति के विशेष योग बन जाएंगे। दूसरा, ये भाव संतान का होता है तो संतान का सुख भी जो है उस व्यक्ति को विशेष तौर पर में प्राप्ति होने का योग ये बनाएंगे। और क्या, तो ये 5वां भाव जो है सो आपके विद्या का भी होता है। तो विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, जो विद्या अर्जन करना चाह रहे हैं, विद्या के लिए इच्छुक हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में इस समय में खूब मन लगेगा और बढ़िया परफॉर्मेंस क्लास में भी देंगे और बढ़िया अध्ययन करके बढ़िया विद्या की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए महर्षि भृगु, नेमिचंद शास्त्री और सूर्यकांत झा ने भी यही कहा कि विद्या की प्राप्ति करके वो व्यक्ति विद्वान बन जाता है। तो ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है सो विद्या की प्राप्ति करेगा। 15 मई तक धनु राशि का व्यक्ति, धनु लग्न का व्यक्ति और विद्वान के तौर पर में वो क्लास में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, समाज में जाना जाएगा। ये जो 5वां भाव है वो बुद्धि का भी होता है। ऐसे ऐसे जगहों पर में आपकी बुद्धि ऐसी काम करेगी, ऐसा आप कोई ना कोई समाधान खोज करके निकाल लोगे 15 मई तक, जो और लोग देखते रह जाएंगे और आपका बुद्धि जो काम किया, आपने जो दिमाग लगाया, उससे वो काम बड़े आसानी तरीके से हो जाया करेगा। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके बुद्धि और विद्या के साथ साथ यश का भी होता है। इस समय में 15 मई तक सूर्यदेव के कारण धनु लग्न, धनु राशि वाले आपके यश में भी वृद्धि का योग बनाएंगे सूर्यदेव और आपके यश को बड़ा तेजी से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हर तरफ आपका यश समाज में फैल जाए, ऐसी इनकी कामना रहेगी। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके चाहने वालों का भी होता है। चाहने वालों यानी कि आपके फॉलोअर्स, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप फेसबुक पे काम करते हो, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे काम करते हो और आपको फॉलोअर्स चाहिए, तो इस समय 15 मई तक अगर आपने सही से प्रयास किया तो सूर्यदेव आपके फेवर में हैं, आपको सपोर्ट करेंगे और आपके चाहने वालों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों, सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ही फॉलोअर्स का जगह नहीं है। समाज में भी चाहने वालों की संख्या को आप बढ़ा सकते हो, इस समय में प्रयास करें। ये जो 5वां भाव है सो आपके चाहने वालों के साथ साथ धर्म का भी भाव होता है, मानव धर्म का, इंसानियत का। तो इस समय में आपके अंदर में इंसानियत की वो भावना जागृत होगी, परोपकार का वो भावना जागृत होगा। आप परोपकार करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों की भी मदद करेंगे जिन्होंने आपकी कभी मदद नहीं की। तो उस धर्म का कार्य भी जो है सो आप करोगे।
ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, धर्म के साथ साथ आपके मंगल कार्य का भी होता है। आपके द्वारा जो मंगल कार्य किया जाता है, अर्थात कोई शुभ कार्य किया जाता है मानव धर्म से संबंधित, तो उसका भी भाव ये पांचवा होता है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ बढ़िया करके अपने यश में वृद्धि कर सकते हो। ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, आपके ननिहाल का भी होता है, नानी पक्ष का। तो ननिहाल से भी, नानी के पक्ष से भी आपको विशेष लाभ का जो है सो सूर्यदेव योग बनाएंगे। और नानी पक्ष से अगर कोई कनेक्शन है, नाना नानी है, अथवा वहाँ से कुछ लगाव जुड़ा हुआ है, तो इस समय में अगर आप चाहो तो 15 मई से पहले दिमाग लगाओगे तो वहाँ से भी आपको लाभ जो है सो मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, ननिहाल के साथ साथ आपके लव अफेयर का भी होता है। अगर आप किसी प्रकार का लव अफेयर चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका कहीं पे अफेयर हो, आप किसी के साथ प्रेम करना चाह रहे हो, तो इस समय में 15 मई से पहले अगर आप प्रयास करोगे सही मन से, सच्चे मन से, तो आपका वो प्रयास सफल होगा और आप किसी के साथ जोड़ी में, सिंगल से डबल में बदल सकते हो, यानी कि जोड़ी में, प्रेमी जोड़े के तौर पर में आ सकते हो। ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, आपके पेट का भी होता है। तो पेट से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की आप परेशानी से जूझ रहे हो तो सूर्यदेव उस परेशानी को कम करेंगे। और ये पांचवा भाव अचानक से धन लाभ का भी होता है। तो इस समय में सूर्यदेव के कारण आपको रैंडम कहीं से, अचानक कहीं से लाभ मिल सकता है, कहीं ना कहीं से फ़ायदा आ जाएगा, बीच बीच में आपको लाभ मिल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। इसकी तो कल्पना नहीं की थी, इसकी तो उम्मीद नहीं की थी। तो ये सूर्यदेव आपको जो है सो देंगे। सूर्यदेव की यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है सो एकादश भाव पे है। गिनती करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, जहाँ पर में 7 लिखा हुआ है वहाँ पर में एकादश भाव देवी और सज्जनों आपके आय का होता है। तो सूर्यदेव आपको मेरे हिसाब से आय में बढ़ोतरी करेंगे, इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये जो 11वां भाव है वो आय के साथ साथ लाभ का भी होता है। तो सिर्फ इनकम ही नहीं होगा, जो आपका लाभ है वो लाभ भी आपको सूर्यदेव की दृष्टि के कारण इस समय में प्राप्त होगा। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, आय और लाभ के अलावा आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी होता है, आपके अचीवमेंट का। तो ये सूर्यदेव के कारण जो है आपको अचीवमेंट भी मिलेगा, उपलब्धि की जो है सो प्राप्ति भी आपको होगी। देवी और सज्जनों, ये जो 11वां भाव है आपके मनोकामनाओं की पूर्ति, इच्छा पूर्ति का भी होता है, जिसके कारण से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, आपके इच्छा की पूर्ति हो सकती है। और इस समय में आप जो हो सो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किए गए प्रयास में सफलता हासिल करोगे। जो इच्छा होगी, जो मन होगा, उस प्रकार के काम को 15 मई से पहले करके थोड़ा 19 या 20 आप कर लोगे, ये पूरी संभावना है। अच्छा, ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आपके लिए ये बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति, सीनियर्स का भी होता है। तो सूर्यदेव की दृष्टि के कारण इस समय में आप जहाँ पर भी काम करते हो, आपके सीनियर्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहन से लाभ मिलने की संभावना, अगर बड़ा भाई बहन आपका नहीं है तो बड़े भाई बहन समान व्यक्ति से लाभ मिलने की आपको विशेष संभावना जो है सो प्राप्त होगी। आपको मैं बता दूं कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी सूर्यदेव कुछ अच्छा लेकर के आए हैं। ये सब रिजल्ट तो उन पर में लागू होगा ही, और साथ में पुत्र वधू और दामाद, इन दोनों का सुख प्राप्ति का योग है, उनसे भी जो है आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपको हर मामले में सूर्यदेव इस समय में कुछ न कुछ बेनिफिट, कुछ न कुछ लाभ देने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये सूर्यदेव 9वें भाव के मालिक हैं और 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय में, और उसमें भी उच्च के बैठे हुए हैं, तो इस समय में संतान के भाग्य से आपका भाग्य उदय होगा। यानी कि संतान के सपोर्ट, अगर आपके पास संतान है तो संतान के सपोर्ट से, संतान के भाग्य से आपका भाग्य उदय होगा। और आपका खुद भी इस समय में भाग्य जो है सो विशेष साथ देगा, क्योंकि ये भाव भाग्य का भी होता है। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, भाग्य के साथ साथ आपके द्वारा किए गए धर्म का भी होता है। तो धर्म का भी पालन करने का सूर्यदेव आपको सौभाग्य देंगे, आपको वो अवसर देंगे।
ये जो 9वां भाव है सो आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है, तो सूर्यदेव आपको तीर्थ यात्रा वगैरह भी करवाने का प्रयास करवाएंगे। अगर एक छोटे से मंदिर में ही क्यों ना हो, गंगा स्नान ही क्यों ना हो, कहीं पर में जाके गुरु की सेवा ही क्यों ना हो, लेकिन तीर्थ यात्रा से संबंधित जो काम है वो आपको सूर्यदेव यहाँ पर में करवाने का 15 मई तक हर संभव प्रयास करेंगे। आपका ये 9वां भाव यश का भी होता है, तो आपके यश में भी सूर्यदेव अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो यश में भी वृद्धि कर। इसके अलावा ये जो 9वां भाव है आपके ससुराल का भी होता है, तो सूर्यदेव आपको इस समय में ससुराल से भी 15 मई से पहले अगर आप कोशिश करोगे तो लाभ लेने में मदद करेंगे। ये 9वां भाव आपके संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का भी होता है। अगर आपके मन में इनसे आशीर्वाद लेने की इच्छा होगी तो सूर्यदेव आपको उस काम में सहायता करेंगे और आपको आशीर्वाद जो है इस समय में 15 मई से पहले मिल सकता है, आप ले सकते हो। कुछ सपनों को भी साकार करने के लिए आपको सूर्यदेव मदद करेंगे। अगर आप अपने किसी सपने के लिए लड़ रहे हो, जिसको इस समय में आप चाहते हो कि वो पूरा हो और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो सूर्य का आपको फुल सपोर्ट रहेगा और आप उस सपने को साकार कर पाओगे। 15 मई के बाद यही सूर्यदेव आपके कुंडली के 6ठे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे, जो 15 मई से लेकर के 15 जून तक रहेंगे। इस पर में पहले हम सुन लेंगे महर्षि भृगु का क्या मत है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। महर्षि भृगु का कहना है कि जिस व्यक्ति का वृषभ का सूर्य 6ठे स्थान में हो, वह मनुष्य भाग्य के संबंध में बड़ी बड़ी दिक्कतें व गिरावट झंझट आदि योग पाने वाला उस समय में होता है। इस समय में क्योंकि आपके भाग्य को उठा के 6ठे भाव में डाल दिया, तो महर्षि भृगु का कहना है कि आपको इस समय में जो है सो भाग्य का सपोर्ट बड़ा कम मिलेगा। भाग्य के संबंध में बड़ी बड़ी झंझट और गिरावट का आपको सामना करना पड़ेगा। धर्म का सही पालन ना कर सकने वाले आप 15 मई के बाद और 15 जून तक आप बने रहेंगे। शत्रुवादी विपक्षियों के स्थान में प्रभाव आपका निश्चित तौर पर में बनेगा। विपत्तियों को दबा देंगे और रोग पर काबू भी पाने की कोशिश करेंगे। झगड़ों और झंझट तलब मामलों से परिश्रम के द्वारा भाग्योदय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अधिक खर्च करेंगे तथा अन्य स्थान के संपर्क से कुछ फायदा हो सकता है। ईश्वर में कम विश्वास आप रखेंगे। ननिहाल पक्ष में कुछ प्रभाव आप पा सकते हैं तथा धर्म तमस धर्म जो है, तामसी प्रवृत्ति जो है वो इस समय में आपके अंदर रहेगी और आप अपना प्रभाव जो है शुभ बनाए रखेंगे। ये महर्षि भृगु का कहना है। नेमिचंद शास्त्री का क्या कहना है, अब वो आपको मैं बता दूं। नेमिचंद शास्त्री का कहना है कि 6ठे भाव में जिस समय गोचर का सूर्य जितने समय के लिए प्रवेश कर जाए तो वो व्यक्ति शत्रु नाशक होता है, शत्रु का ही नाश कर देता है। शत्रु के घर में अपना प्रभाव जमा करके रहने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। तेजस्वी होता है वो व्यक्ति, उसका तेज चारों तरफ फैलता है, वीर्यवान होता है। माता के तरफ से कुछ संकट, कुछ परेशानी, कुछ कष्ट का उसको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बलवान होता है। बल की कमी नहीं महसूस होती है उसको शरीर में, बल के बदौलत जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और क्या कह रहे हैं कि श्रीमान भी होता है, यानी कि लोग उसको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी देते हैं। और कह रहे हैं कि न्यायवान भी होता है, न्याय भी करने की कोशिश करता है। और कह रहे हैं कि निरोगी भी होता है, यानी कि रोग भी जो है सो इस व्यक्ति के सामने में उतने देर के लिए, उतने समय के लिए नहीं आता है जितने समय के लिए सूर्यदेव जो है सो 6ठे भाव में विराजमान रहते हैं। अब सूर्यकांत झा ज्योतिषाचार्य वो क्या कह रहे हैं 15 मई से लेकर के 15 जून के बारे में, वो भी सुन लो। वो कह रहे हैं कि नवमेश अगर 6ठे भाव में आ जाए, यानी कि इस भाव का मालिक अगर 6ठे भाव में आ जाए तो वह शत्रुओं के सामने झुकने वाला होता है। ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है शत्रु के सामने झुक जाता है, कंप्रोमाइज कर लेता है वो।
कार्य को संपन्न नहीं करता है। वो किसी भी काम को दीर्घ सूत्री वाला काम, चलो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों वाला वो होता है। तथा दर्शन शास्त्र का भी वो व्यक्ति निंदक होता है, यानी कि इतने समय के लिए आप दर्शन शास्त्र के मामले में भी जो है निंदा करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये सब पाखंड है, ढोंग है। उसके बाद और ये क्या कहते हैं कि सूर्य अगर वृषभ राशि का हो, जैसे कि आपके कुंडली में छठे भाव में वृषभ राशि का सूर्य, तो उस जातक को कपड़ा और सुगंधित वस्तुओं का विशेष लाभ प्राप्त होता है उतने समय के लिए। गाना बजाना का वो व्यक्ति उतने समय के लिए शौकीन हो जाता है और स्त्रियों से प्रेम में थोड़ी सी उसकी कमी आ जाती है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं सूर्यकांत झा जी कि अगर सूर्य छठे भाव में आ जाए जितने समय के लिए, तो वो जातक, वो व्यक्ति उतने समय के लिए घमंडी हो जाता है अंदर ही अंदर। इस बात को महर्षि भृगु ने थोड़ा सा छुपा के कहा, इन्होंने क्लियर कर दिया कि वो व्यक्ति घमंडी हो जाता है, अहंकारी बन जाता है। 15 मई से 15 जून के बीच में आपको अहंकार जो है सो घेर लेगा। धन भी प्राप्त होगा, नाम भी प्राप्त होगा और यश भी मिलेगा। राजा से अगर कहीं से कोई कनेक्शन होगा तो वहाँ से सम्मान भी मिलेगा, शरीर में बल का भी एहसास होगा। दुश्मन के सामने झुकेंगे तो जरूर, लेकिन उसके नाश करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। ये कह रहे हैं आपके सूर्यकांत झा, ज्योतिषाचार्य, वाराणसी, PhD, इनकी ये पुस्तक है। तो तीनों राइटर का बता दिया कि कौन क्या कह रहे हैं। अब चौथा यानी कि मेरा सुन लो कि मेरा इस पर में क्या मानना है, मैं क्या कहता हूँ। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है ये एक अच्छा घर नहीं माना जाता है और छठे भाव में सूर्यदेव के बैठने के कारण आपको यहाँ पर में दुश्मन जो है 15 मई से लेके 15 जून तक परेशान करेगा। चिंताएं, ये छठा भाव चिंता की भी होती है, तो चिंताएं आपको घेर करके रख सकती है। ये छठा भाव आपके रोग का भी होता है, तो हेल्थ वाइज इशू का भी आपको सूर्यदेव के कारण 15 मई से 15 जून तक सामना करना पड़ सकता है। ये छठा भाव कर्ज वगैरह का भी होता है। अगर इस समय में लोन वगैरह लेने की कोशिश करोगे तो सूर्यदेव आपको वो लोन वगैरह जो है सुनिश्चित तौर पर में दिलाने में मदद करेंगे। अगर पहले से कोई कर्ज ले रखे हो तो उसमें सूर्यदेव आपको परेशान करेंगे। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके केस मुकदमा का भी होता है। अगर किसी प्रकार का केस मुकदमा पहले से चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी इस समय में आपकी बढ़ जाएगी। ये छठा भाव पेट से संबंधित परेशानी का भी होता है। अगर आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार का रोग है, परेशानी है, तो उस समय में इसमें सूर्यदेव जो है आपको थोड़ा सा और परेशानी को कम नहीं ज़्यादा ही कर देंगे। आपके ऊपर में लगने वाले जीवन में अपयश और कलंक का निर्णय जब किया जाता है तो वो छठे भाव से ही किया जाता है। तो सूर्यदेव 15 मई से लेकर के 15 जून तक जो है सो आपके अपयश और कलंक को बढ़ा करके रखेंगे। आपके ऊपर में झूठे आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके शोक और दुख का भी होता है। तो इस समय में सूर्यदेव 15 मई से 15 जून के बीच में आपको शोक और दुख की प्राप्ति भी जो है सो करवा सकते हैं, इसलिए सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम द्वादश भाव पे अष्टम राशि भी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। मेरा ये सब मैं अपना मत कह रहा हूँ, आपको अलग अलग विभिन्न विद्वान का मैंने मत बता दिया। मेरा मत ये है कि इस समय में आपको खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 12वां भाव खर्चा का होता है। कुछ सैया सुख में भी कमी की अनुभूति होगी, नींद भी कम आएगी। थोड़ा सा नींद में लेट नाइट तक जगे रह सकते हो, थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हो, लेट से सोने का करोगे। और ये 12वां भाव आपके धन हानि का भी होता है। अगर सोच समझ करके नहीं चलोगे, अगर सावधानी से बच करके नहीं चलोगे, तो यही सूर्य आपको 15 मई से 15 जून के बीच में धन हानि भी करवा देगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो 12वां भाव है आपके विदेश का भी होता है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हो, विदेश जाने के लिए प्रयासरत हो, कहीं कोई रुकावट आ रही है, तो इस समय में अगर सच्चे मनोयोग से प्रयास करोगे तो विदेश यात्रा का आपके लिए योग बन रहा है। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके लिए अस्पताल के खर्चा का भी होता है। सूर्यदेव के कारण आपका पैसा कुछ अस्पताल में, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ दवा में जो है सो जा सकता है।
ये 12वां भाव आपके आँखों का भी होता है। आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हो तो वो परेशानी इस समय में आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपको भाग्य से संबंधित जो है सो कुछ कम सपोर्ट करेगा, क्योंकि 9वें भाव का मालिक है सूर्य और 6ठे भाव में आ गया गलत भाव, तो भाग्य का सपोर्ट इस समय में आपको कम मिलेगा। धर्म के प्रति जो है आपका विश्वास हिल जाएगा, थोड़ा सा कम विश्वास करोगे, धर्म का काम करने में आपको परेशानी का सामना होगा, मन ही आपका उधर नहीं जाएगा। ये 9वां भाव आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है, तो इस समय में सूर्य आपको 15 मई से 15 जून के बीच में तीर्थ यात्रा में भी परेशानी में डालने का प्रयास करेंगे। ये 9वां भाव आपके यश का भी होता है, तो सूर्यदेव आपको देव कार्य से संबंधित जो यश है उसमें कमी लाने का प्रयास करेंगे। ये 9वां भाव आपके साला साली ससुराल का भी होता है, तो आपको साला साली से संबंधित जो है सो कुछ परेशानी भी देने का प्रयास कर सकते हैं, और ससुराल से भी जो है सो कुछ टेंशन तनाव का आपके लिए योग बना सकते हैं, इसलिए सावधान। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी होता है, तो इस समय में वहाँ से भी आशीर्वाद लेने में थोड़ा सा परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। ये 9वां भाव आपके सपनों का भी होता है, सपनों को पूरा करने में सूर्यदेव आपको रुकावट बनेंगे, आपके सपने को पूरा इतना आसानी से नहीं होने देंगे। शिक्षा जो है आपके पास में उसका भी उचित लाभ इस समय में सूर्यदेव आपको नहीं लेने देंगे। तो ये जो है सो सूर्य का प्रभाव है 15 मई से पहले और 15 मई से लेकर के 15 जून तक का क्या प्रभाव है, हमने आपको एक एक अक्षर एक एक शब्द तोड़ करके खोल करके बता दिया। सब कुछ आपको बता दी, वीडियो के शुरू में कुछ ज्ञान अलग से भी देने का प्रयास किया। 15 मई के बाद आपको सूर्य को दैनिक रूप से जल देना चाहिए, जिससे आपका सूर्य का निगेटिव प्रभाव कम होगा, और संभव हो तो आदित्याय नमः मंत्र का जाप 15 मई से 15 जून तक आपको करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।